भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीन नाम हैं जो एक ही देश के लिए हैं, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। एक देश जो सदियों से संस्कृति और परंपराओं का संग्रह है। एक देश जो अपने लोगों के लिए एक घर है। यहाँ विभिन्न धर्म, जाति और संस्कृतियों के लोग रहते हैं, लेकिन इन सभी लोगों को एक चीज जोड़ती है, और वह है भारत के प्रति उनका प्यार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत, इंडिया, हिंदुस्तान कैसे पड़ा। भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीन अलग अलग नाम हैं जो भारत देश के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन नामों के पीछे अलग अलग कहानियां और मान्यताएं हैं। भारत एक प्राचीन और समृद्ध इतिहास वाला देश है। इस देश में सदियों से विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोग रहते आए हैं। इन सभी लोगों ने मिलकर एक संस्कृति और पहचान बनाई है, जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। भारत का नाम भारतवर्ष है। इस शब्द में दो शब्द हैं, भारत और वर्ष। भारत शब्द राजा भरत के नाम से बना है। राजा भरत एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे जिन्होंने पूरे देश को एकजुट किया था। वर्ष शब्द का अर्थ है भूमि, इसलिए भारतवर्ष का अर्थ है भरत की भूमि। राजा भरत के बारे में कहा जाता है कि वे हस्तिनापुर के महाराजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। शकुंतला एक अप्सरा थी जिन्हें कण्व ऋषि ने पाला था। एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला को देखा और उससे प्यार कर बैठे। उन्होंने शकुंतला से शादी की और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। भरत ने अपने पिता के बाद हस्तिनापुर का राजा बनकर पूरे देश को एकजुट किया। उन्होंने सभी को एक साथ रहने और शांति से रहने का संदेश दिया। भरत के शासनकाल में भारत एक शक्तिशाली और समृद्ध राष्ट्र बन गया। राजा भरत के बाद भारतवर्ष नाम का प्रचलन हुआ। इस नाम का प्रयोग सबसे पहले महाभारत में मिलता है। महाभारत में भरत के वंशजों को भारतवंशी कहा जाता है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे जिसका नाम सिंधु नदी है, जो इन सभी नामों को एक करने में अहम भूमिका प्रदान करता है। प्राचीन काल में सिंधु नदी का भारत के लिए बहुत महत्व था। यह नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है। यह नदी भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर बहती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर बहती है और फिर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी का नाम संस्कृत के शब्द सिंधु से लिया गया है, जिसका अर्थ है पानी का प्रवाह। इस नदी को प्राचीन काल से ही इस नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई सिंधु घाटी सभ्यता के कारण भारत का भी पुराना नाम सिंधु था। सिंधु नदी का व्यापारिक महत्व बना रहा। प्राचीन भारत में सिंधु नदी के माध्यम से चीन, मध्य एशिया और यूरोप के साथ व्यापार किया जाता था। सिंधु नदी एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था और तुर्क और ईरानी इस मार्ग का उपयोग व्यापार करने के लिए करते थे। वो ऐसा का उच्चारण हा करते थे और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। कुछ उसी तरह जैसे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों के नाम बने। ये सच है या कहानी, इस पर कोई दस्तावेज तो नहीं है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसने सबसे पहले अपनी किताब में हिंदुस्तान का जिक्र किया था, जिसका नाम है अल-बिरूनी था। उनका जन्म अब्बासिद शासन के पतन के दिनों के दौरान 973 में ख्वारज़म में हुआ था। यह जगह आज के उज्बेकिस्तान में है। उन्होंने अबू नस्र मंसूर से गणित और खगोल विज्ञान सीखा। वह एवेसिन्ना का साथी था। वह महमूद गजनवी के साथ अफगानिस्तान और दक्षिण एशिया की यात्रा पर उसके काफिले में गए और उन्होंने भारत की यात्रा की और कई वर्षों तक वहां रहे। उन्होंने भारतीय लोगों के साथ बातचीत की, उनके धर्म और संस्कृति का अध्ययन किया और उनके इतिहास और विज्ञान के बारे में जानकारी एकत्र की। भारत में रहते हुए उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और 1030 में किताब अल हिंद, जिसका मतलब होता है भारत के दिन, नामक पुस्तक लिखी। यह एक सटीक और विश्वसनीय स्रोत है। अल-बिरूनी एक विद्वान और खोजकर्ता थे। तहकीक ए हिंद में दी गई जानकारी सटीक और विश्वसनीय है। तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। उनकी मृत्यु गजनी, अफगानिस्तान में हुई। समकालीन लोग इसे अफगानिस्तान नहीं बल्कि फारस का हिस्सा कहते थे। भारत दुनिया भर में इंडिया नाम से जाना जाता है। इस नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द सिंधु से हुई है। यूनानियों ने हिंदू को इंडस कहा क्योंकि वे संस्कृत शब्द हिंदू को सिंधु के रूप में उच्चारित करते थे।
सिंधु शब्द का उच्चारण सिंधु होता है। यूनानियों के लिए यह शब्द इंदोस के रूप में अधिक आसानी से उच्चारित हो जाता था। जब यह शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। बाकायदा ग्रीस इतिहासकार मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार और भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में काम किया था। उन्होंने भारत में अपने समय के दौरान जो कुछ भी देखा और सीखा, उसे उन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक में लिखा था। यह पुस्तक मौर्यकालीन भारत के समाज, संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था और राजनीति के बारे में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में कई रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि भारत में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था थी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। मेगस्थनीज की इंडिका पुस्तक भारत के बारे में पश्चिमी दुनिया के ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह पुस्तक आज भी भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। अल-बेरूनी और मेगस्थनीज दोनों ही भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले विद्वान थे। हमारा लक्ष्य आपको दुनिया के बारे में नई चीजें सिखाना और आपको चौंकाना है। हम हर तरह के विषयों को कवर करते हैं, इतिहास, विज्ञान, संस्कृति और बहुत कुछ। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको बेहतर जानकारी दे पाए। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो आप मेरे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सूचना मिल जाएगी।